नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमर, आप देख रहे हैं चीखोटा कराची। रमज़ान मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम्स। जिस तरीके से आप जानते हैं कि मेरी पूरी कोशिश होती है, मेरी टीम की पूरी कोशिश होती है, मेरे इदारे की पूरी कोशिश होती है कि जब भी रमज़ान मुबारक शुरू हो, हम दीगर प्रोग्राम्स के साथ खास तौर पे हमारा जो फोकस होता है वो ऐसे लोगों की तरफ होता है जिनको हमें ढूंढ के आपके सामने लाना पड़े, ताकि आप उन तक अपनी जिस मदद की उनको ज़रूरत होती है इस माह मुबारक में, आप मदद उन तक, आपकी जो असल आपकी जो मदद है वो सही और एक जेन्युइन एक आदमी की तरफ आपकी वो पेशरफ्त हो और आप उनकी मदद कर पाएँ। इसमें हम भी एक तरीके से, हमारा भी एक कार्य खैर होता है, इसमें हमारी भी नीयत यही होती है। हमें भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ऐसे लोगों को रेक्टिफाई करने में, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। पिछले 2 सालों से मुसलसल मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ हर रमज़ान मुबारक में, लेकिन इस दफ़ा मुझे हैरान कुन कुछ जो है वो हक़ाइक़ मेरे सामने आई हैं। क्या आई हैं कि शायद हमारे मौशी हालात मुल्क के इतने ख़राब हो चुके हैं और इतने ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुके हैं कि पहले जो लोग राशन के लिए कहा करते थे कि बस अगर राशन मिल जाए तो काफ़ी होगा, अब वो लोग पता क्या करें कि राशन को छोड़िए, आप सिर्फ हमारी कोई छोटी मोटी नौकरी का बंदोबस्त करवा दीजिए, क्योंकि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त जो है, यानी कि बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त जो है वो गर्दिश कर रही है पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर कराची के अंदर। कहाँ कराची के अंदर अंदरूनी सिंध से और दीगर शहरों से लोग आया करते थे कमाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अपने लोगों को इस वक्त जॉब्स देने के लिए इस वक्त जगह नहीं रही है। जिस फैक्ट्री में पहले 100 लोग काम किया करते थे, माशी हालात की वजह से तकरीबन अब वो जो है वो 20 लेबर के ऊपर आ चुके हैं। 20 लेबर के साथ वो 100 लोगों का काम ले रहे हैं और इतने लोग जो बेरोजगार हुए हैं उनमें इतनी ज़्यादा तादाद में इजाफा हो चुका है। और एक दफ़ा कोई शख्स अगर हाथ ना फैलाने का अगर वो डिसीजन ले ले और अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले, तो उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है और वो होती है एक छोटी सी नौकरी या कोई रोज़गार, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, आपने जिस तरह हमारे पिछले प्रोग्राम में देखा था, लेकिन बहुत से लोग अभी भी ऐसे होते हैं कि जो कि या तो एज फैक्टर की वजह से, या कोई ऐसी खवातीन है जो कि बेवा हैं, या फिर कुछ इस तरह के जो लोग होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई ऐसा उज़र होता है या कोई ऐसी मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो रोज़गार की तरफ नहीं जाते, बल्कि वो कहते हैं कि उनकी, और वो होता भी ऐसा है, जेन्युइन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें होता भी ऐसा है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें से खवातीन की तादाद ज़्यादा होती है, कि जो कि कहते हैं कि भाई हमें ज़ाहिर हम कमा नहीं सकते हैं, उनके साथ कोई मजबूरी, कोई माजूरी, कोई इस तरह का मामला होता है, एज फैक्टर होता है कि उनका कोई बंदोबस्त हमें करना होता है। किस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे, ये बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे लोग मिलकर छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ ले लेते हैं किसी फैमिली की, और वो जिम्मेदारियाँ लेने के बाद उस फैमिली का कम से कम आप एक सहारा बन जाते हैं। तो हम लोग कुछ इसी प्रोग्राम में कुछ इस तरह के भी लोग लेकर आएंगे आपके सामने, जिनको सिर्फ रोजगार की नहीं बल्कि उनको हमारी इस मदद की भी ज़रूरत होगी। तो चलते हैं पहले घर पे और देखते हैं कि कौन हमारा इंतज़ार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए नाम क्या है आपका? सायरा। ताहिरा। अच्छा, ताहिरा, सायरा, सायरा। अच्छा सायरा, आप ये बताइएगा मैडम कि छोटा सा आपका घर है, मैं वो देख रही थी कि बड़ा मुश्किल मुझे लगा यहाँ पर आना, क्योंकि मैंने बड़े कम ऐसे घर देखे हैं, बहुत ही मतलब एक कमरे जितना आपका पूरा घर है। तो सायरा, आप किस तरह गुजारा करती हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, करते इसी में मेरी बहू है। अच्छा। हाँ। इतने छोटे से घर के अंदर? छोटे से घर में बेटा आजकल छोटा घर भी होना एक वो होता है कि इंसान के पास नहीं है तो इंसान बड़े से बड़े क्या करेगा। आजकल किराया इतना होता है कि इंसान खा ले या किराया भर ले। ये तो है कि छोटा घर है तो अपना सुकून से तो बैठे हुए बच्चे, मेरे पोता पोती सब 3 बहुएं हैं, ऊपर नीचे घर बना है मेरा। तो ये मुझे बताइए कि बड़े मुश्किल हालात हो गए हैं एक आम आदमी के लिए। ये आम आदमी के तो जो हालात हैं, सो है, आपके हालात किस तरह के हैं? कुछ गुजारा हो जाता है या नहीं होता? ये है कि बेटा ये है, अल्लाह का शुक्र है, क्या कर सकते हैं। आजकल महंगाई इस कदर की है बेटा, बच्चे की इतनी तनख्वाह नहीं है, हफ्ते में कभी 1000 रुपए मिल जाते हैं, कभी 2000। हफ्ते में? जी बेटा, इसी तरह से बेटा ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इनसे गुजारा चल रहा है। और आपके सामने हफ्ते में अगर 1000 रुपए मिल रहा है तो यानी कि बड़ी मुश्किल से 4 या 5000 रुपए जी महीने का? महीने रोज का, ये हफ्ते के दिन का इस तरह से मिलता है। जैसे काम होता है ना वो इसी तरह के हिसाब से पैसे मिलते हैं बच्चे का। तो वही हिसाब है मेरा करने का। एक बेटा है मेरा जो ये काम करता है, तो उसके 4 बच्चे हैं। एक 13 साल की बेटी है, एक 4 साल का बेटा है, एक 5 साल का बेटा। बेटे काम क्या करते हैं आप? मेरा एक बेटा जो है सोफों का काम करता है। अच्छा। और कारीगर है। और जो मेरे बेटे ये बनारसी साड़ी सूट वगैरह जो होते हैं ना, इसकी सेल में नहीं करते बेटा,
हाँ, और जो ये पौधा खड़ा हुआ है, इसके वालिद साहब जो है चप्पलों का काम करते हैं, जो सेलमैन ही लाते हैं बेटा, बच्चों का पेट भरते हैं, वो क्या करें बेटा। इसी को हक हलाल की कमाई कहा जाता है। अरे तुम्हारे हाथ में बुक मैं देख रही थी, ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चे? 3 में। पढ़ाई में कैसे हो? सही हो। और तुम्हारी छोटी बहन है पीछे? कज़न है। ये पढ़ाई में कैसी है? ये स्कूल में जाती। अभी स्कूल नहीं जाती? क्यों भाई, इसको स्कूल दाखिल क्यों नहीं करवाया? कराएंगे बेटा, पैसे होंगे तो कराएंगे ना। और तो बच्चे जा ही रहे हैं स्कूल, अंजुमन में जाते हैं मेरे बच्चे, ये प्राइवेट में पढ़ रहा है। ठीक जी। अच्छा आंटी, आप बता रही हैं कि आपका एक बेटा जो है वो सेल्समैन है, बनारसी साड़ियों का इसमें करता है, और एक जो है वो सोफे के काम के ऊपर वो कारीगर लगा हुआ है। तो आंटी अब देखिए, आपने जो मुझे बताया है ना कि उसकी मजदूरी जो है वो 1 हफ्ते के अंदर 1,000 रुपये तकरीबन बनती है। इस लिहाज से अगर मैं 4,000 भी नहीं, अगर चले मैं इसमें भी 1,000 रुपये का इजाफा कर देती हूँ, 5,000। आंटी 5,000 रुपये तो आजकल जो होते हैं वो आप सिर्फ बाजार के अंदर चले जाए ना, खड़े हो जाएं। बेटा बात ये है कि नहीं होने से तो होना बेहतर है ना बेटा, बच्चों का तो पेट भरना है ना मेरे को। नहीं भरूंगी तो कहाँ से कोई दे थोड़ी देगा आजकल। अच्छा, कभी किसी ने मदद की आपकी? है कभी किसी ने मदद? अपनी मदद कर ले बहुत है। और आपकी मदद के लिए लोग अपनी मदद कर लें बहुत है, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा? कोई मदद नहीं है, कोई भी नहीं है। जो आप दे के गए बस वही लिया बस, और कुछ नहीं। आप पिछले से पिछले साल जो राशन में आपको देके गई थी? ठीक है, कोई गुनाहगार है हमारे, सही। बस और कुछ नहीं है। अरे गुनाहगार नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं? तो बेटा किसी से 1,000 रुपये भी मांग लो, किसी से कुछ भी कर लो, कुछ नहीं। अभी मैं इतनी बीमार पड़ गई थी, कोई दवा दारू किसी का कुछ नहीं। बच्चे ही करने वाले हैं बेटा, सब कुछ वही करने वाले हैं, क्या करें। बैठे हुए हैं बेटा घर के अंदर, जवान बच्ची हैं, पोती हैं मेरी। अल्लाह मालिक है, अल्लाह मददगार है। अच्छा आंटी, आप ये मुझे बताइए कि देखिए कि आपने हमेशा ऐसा वक्त नहीं देखा होगा, कभी तो कोई ऐसा वक्त आपने देखा होगा जिसमें आपको थोड़ा सा सुख नसीब हुआ होगा मौशी तौर पे? नहीं, पहले मेरे क्या 17 मेरी मशीनें चलती थी एम्ब्रॉयडरी की। अच्छा। 17 मशीनें, मगर कहते नहीं शोहर के इंतकाल के बाद सब ख़त्म हो गया मेरा। फिर मेरी बच्चियों की शादी मैंने उसी में करी बेटा, सब कुछ उसी में करा। फिर मैं अकेली पड़ गई, फिर बेटों की भी शादी कर दी, इसलिए कि मुझे बात करने वाला चाहिए होता था कि अकेले क्या करूं। मेरे बच्चों की शादी आप कोई भी नहीं कह सकता कि इसने इतनी उम्र में, इतनी कम उम्रों में मैंने अपने बेटों की शादियाँ करी है। कहीं मुँह ना मारे, कहीं कुछ नहीं करे। आजकल का दौर कैसा जा रहा बेटा। अच्छा, आपने शादियां तो कर दी, लेकिन आमदनी है आपकी बहुत महदूद। ऐसा क्या किया जाए आपके लिए? हमारा जो प्रोग्राम कोई देख रहे हैं, जो ऐसे लोगों को तलाश कर रहे हैं, ऐसा क्या किया जाए आपके लिए कि आपकी ज़िंदगी और आपके बच्चों की ज़िंदगी ज़रा थोड़ी सी किसी हद तक थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए? जो आपकी मर्जी में हो वो आप कर दें हमारी मदद। और क्या? राशन का आपका ज़्यादा है मसला, या फिर आप लोगों को कोई रोज़गार चाहिए, कोई पक्का वाला? बच्चे के लिए कोई ऐसी रोजगार ऐसा मिल जाए कि बच्चा सही मानों के अंदर जॉब मिल जाए, कुछ भी मिले तो ऐसी मिले कि बच्चे अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना ले। ये इधर भी वही वाला सवाल हुआ है। तो कोई भी नहीं देता बेटा। अब बैठे हुए सुबह से बैठे हुए होते हैं, जब बच्चे लाएंगे जब भी खाएंगे तो बैठे हुए। और उसके अलावा घर में एक पैसा भी नहीं है? पैसा नहीं है हमारे पास, नहीं है। अल्लाह का नाम है, मोहम्मद का कलमा है बेटा। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। सारे सब जानते हैं, कोई कुछ नहीं कह, कोई ये नहीं कह सकता कि इतने 17 साल के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कभी ये औरत हमारे घर में प्याला लेके सालन मांगने आई। मैंने अपने बच्चों को ऐसा रखा बेटा, यानी खुददारी किसमें? मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा। अच्छा, यहाँ पे भी सवाल वही आ गया जो मैं अभी प्रोग्राम में आपको शुरू में कह रही थी कि अब जो लोग हैं ना वो ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि भाई सब कुछ छोड़ें, किसी तरीके से कोई पक्का वाला रोज़गार करवा दें, कोई रोज़गार का हम बंदोबस्त करवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस दफ़ा लोगों का ये कहना है। वो लोग जब पिछले साल तक या पिछले से पिछले साल तक वो ये कहते थे कि भाई मेरा ऑपरेशन है, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, बस ये करवा दें। अब वो जो है ना वो ऑपरेशन वगैरह अपने सारे दीगर मामला भूल कर वो ये कह रहे हैं कि बस किसी सूरत में किसी छोटी मोटी कोई नौकरी करवा दें, कोई रोज़गार को बंदोबस्त करवा दें। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगी कि इस वक्त ये एक बेवा खातून है। ये बेवा खातून अपने बच्चों के लिए तो रोज़गार मांग रही है, लेकिन इनके लिए मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग इस वक्त राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो राशन इन तक पहुंचाना चाहते हैं। और अगर कोई परमानेंट बेसिस पे इन खातून के राशन का जिम्मा ले लेता है तो इनकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान। इस वक्त वो कहती हैं कि मेरे बच्चे जब कमा के लेके आते हैं, दिहाड़ीदार मेरे बच्चे हैं, तो उस वक्त फिर हम खाना खाते हैं रात के वक्त में। उसके अलावा अगर कभी भूख भी लग रही होती है तो मन को मारना पड़ता है, पेट को समझाना पड़ता है। ऐसा ही है।
आंटी आपके इस वक्त अगर मैं पूछूं आपसे मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आपके किचन के अंदर आटे की टंकी में आटे की उस बाल्टी में आटा होगा कितना होगा? किलो होगा आटा। बस 2 किलो। हाँ, लोग कितने? देख ले माशाल्लाह से आपके सामने बच्चे बैठे हैं। झूठ बोलने से बात कोई फायदा नहीं है, किसी कोई नहीं। यहाँ पे सब पैसे वाले, कोई ये नहीं कह सकता कि कोई 1000-2000 रुपए दे के मदद कर दे, ये करके मदद कर दे, कोई किसी का नहीं है। सिर्फ पैसा हमें नहीं चाहिए। हम तो कहते इतनी हमारी परेशानी हमारी दूर कर दे कि हमें 3 टाइम का हमारे को खाना हमारे बच्चों को। अच्छा आपके बच्चों को अगर कोई जॉब फर्ज करें कि अगर कोई आता है तो कारीगर के तौर पे उनको जाहिर है कि वो तो एक अलग मामला होता है, लेकिन अगर जॉब के लिए आप कहते हैं तो कुछ ऐसी फैक्ट्रीज भी हैं। मेरे जो ये बच्चा सोफे का काम करता है ना बेटा, ये पढ़े नहीं है मेरे बच्चे, जो भी बात है। इसलिए क्यों इस तो यानी कि जो लेबर के तौर पे इनको अगर कहीं एडजस्ट करवाया जाए तो ये फिर मुमकिन हो सकता है। मुश्किल हो सकता है। ऐसा हो जाए कि भाई 5-6 हजार रुपये मिले, 10,000 रुपये मिल जाए कि बच्चों का अपना पेट भर के खाना खिला सकता है। इस वक्त मजदूर की जो कम से कम मजदूरी है, कम से कम मजदूरी वो तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये तकरीबन, जितनी मेरी मालूमात है। इस बजट में जो है वो अल्लाह जाने कि कितने उसमें जो है वो इजाफा होता है, लेकिन अभी जो है वो ये वाला मामला है कि अगर इनको मजदूरी, पढ़े लिखे इनके बेटे नहीं है लेकिन मजदूर बहुत अच्छे हैं, इनको अगर मजदूरी के ऊपर आप किसी जगह पे एडजस्ट करवा सकते हैं तो वही वाला मामला हो जाएगा। इन खातून के लिए अगर आप राशन का बंदोबस्त कर दें, और अगर बहुत ही अच्छा हो जाए कि अगर परमानेंट बेसिस पे इन बेवा खातून के लिए राशन का बंदोबस्त हो जाए, यानी कि हर महीने राशन का बंदोबस्त इनके लिए होता रहे, सिर्फ एक दफ़ा में नहीं, सिर्फ रमज़ान तक के लिए नहीं, वैसे भी। अब अगर ये इनके जो बेटे हैं, अगर ये कोई छोटी मोटी मजदूर पेशा ये लोग हैं, इनको अगर फ़र्ज़ करें कि अच्छा मुझे जो है वो तकरीबन जितना मेरा एक रहा है, जितना भी मेरा एक पाला पड़ा है ऐसे प्रोग्राम्स के दौरान में, और इसी दरमियान में अगर हमारा किसी ऐसी फैक्ट्री ऑनर्स, या फिर किसी फैक्ट्री ऑनर्स का मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत बड़े किसी फैक्ट्री ऑनर से बात करें। फैक्ट्री ऑनर ये साइड एरिया में और मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे, मतलब 3-3 कमरों के उस पर जो है छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी होती हैं, ऐसी फैक्ट्रीज में भी इनकी जगह बन सकती है। तो ऐसा है कि सिर्फ इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने आपको ये दिखा दिया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक और जेन्युइन ऐसा केस हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। हम एक खातून जिनका नाम सायरा था, उनके घर से हम निकल के जो आपको हमने हकाइक दिखाए, यकीनी तौर पे आप भी हैरान रह गए होंगे और अपनी ज़िंदगी से आपके जितने भी शिकवे शिकायतें हैं वो ख़त्म हो गए होंगे बाय द वे। अच्छा, अब मैं ज़रा थोड़ा सा आपको सड़क के ऊपर लेकर आई हूँ और मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनका नाम है आमिर। आमिर को क्यों यहाँ पर लेकर आई हूँ? इसलिए लेकर आई हूँ कि इस वक्त कभी कभी ज़िंदगी आपको इतना, अगर मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो बेजा नहीं होंगे, कभी कभी आपको ज़िंदगी इतना मजबूर कर देती है कि आपको खुले आसमान के तले जो है ज़मीन पे बैठ के, या आपको खुले आसमान तले बीच रास्ते में बैठ के आपको कुछ लोगों को उनकी रुदात सुननी पड़ती है और आपको दिखानी पड़ती है, क्योंकि शायद घर जो होता है वो उनके नसीब में उस तरीके से नहीं होता जैसे कि आप मेरे नसीब में हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। आमिर भाई क्या करते हैं आप? मैं डेकोरेशन की दुकान पे काम करता हूँ। और महीने की मजदूरी कितनी है आपकी? 20,000 सैलरी है मेरी, लेकिन उसमें पूरा नहीं होता है हमारा। किराया का है हमारा 10,000 रुपये किराया, गैस बत्ती के अलावा। अब बचाओ कि 20-22 हज़ार में क्या बचेगा उसमें मुझे। घर की हालत भी आपकी खासी खस्ता है, इतना नहीं है कि वहाँ पे जाएगा। मैं आपकी गाड़ी अंदर जा सकती हूँ, आपको दिखा दो, आप जाके देखते हो अंदर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। बिल्कुल, बंदा बड़ी मुश्किल से घुसता है, वहाँ गरीब गुरबा लोग रहते हैं सारे वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ अफोर्ड नहीं करता, इस इलाके में अफोर्ड नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने उधर घर लिया हुआ है। इतना किराया दे सकते नहीं हम लोग, यहाँ 15-16 हज़ार 17 हज़ार रुपये किराया, गैस बत्ती का बिल अलग से, तो वहाँ 10,000 रुपये किराया, गैस बत्ती का बिल अलग से, वो कम में पड़ता है। इसलिए आप एक ऐसे घर के अंदर रह रहे हैं कि जिसकी दीवारें तक हैं और छतें हैं वो किसी वक्त खुदा ना खास्ता मतलब इतनी बोसीदा किस्म की हैं कि वहाँ पे जाते वक्त मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप गिरे के मतलब इतने बुरे हालात आपके। 20,000 रुपये सिर्फ आपकी सैलरी है और जिसमें से 10,000 रुपये तो चले जाते हैं किराए पे।
3 बच्चों का साथ है, 10,000 रुपये में बिजली का बिल भी और बाकी चीज़ें भी, सब्ज़ी, राशन, दाल, चटनी भी अगर लेंगे तो वो भी 10,000 रुपये में महीने में नहीं हो सकेगी भाई। तो कैसे गुजारा करते हैं? अल्लाह कर देते हैं, क्या करें, कभी पका लेते हैं, कभी नहीं पकता है तो क्या हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और क्या करें। कभी भूखे पेट हुए हो बच्चों समेत? ऐसा तो खैर अल्लाह ने इस वक्त दिखाया आज ऐसे बोले। कुछ भी ना हो तो घर में क्या क्या ऐसी कोई चीज़ है कि जिसकी वजह से आप कहते हैं कि भाई अगर ये भी है तो चलो कम से कम भूखे नहीं सोएंगे? नहीं, वो फिर ऐसा होता है कि मैं अपने सेठ से एडवांस पेमेंट कुछ ले लेता हूँ, तो वो मेरे लिए करते हैं। मुझे इस दुकान में 15 साल हो गए तकरीबन। ये बात ये है कि जो एडवांस लेना, किसी से उधार लेना, ये कोई मुकम्मल तौर पे कोई ज़रिया नहीं होता। ये कभी है कभी नहीं है, किसी का मूड अच्छा है दे दिया, नहीं दिया तो फिर क्या आप सोचा कभी आपने कि फिर कितना मुश्किल हो जाएगा? फिर तो मजबूरी है ना, फिर कहीं से आसरा नहीं तो फिर क्या करेगा बंदा, कुछ कर ही नहीं सकता। बताइए कि ये जो महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, ख़ास तौर पे 2 से ढाई साल के अंदर, इसने आपकी ज़िंदगी को कितना मुतासिर किया? बहुत मुतासर हुए हम लोग। वो टाइम था कि 10-12 हज़ार तनख्वाह के अंदर मेरा घर चलता था, हम सही से रह रहे थे। आज 20-22 हज़ार मेरा घर नहीं चलता, बहुत महंगाई है। ये बताइए कि रमज़ान फिर कैसे गुजारते हैं आप? रमज़ान में तो हमारी कोशिश ये होती है कि बहुत सारे लोग तो अगर सिर्फ जलेबी नहीं है तो उसमें वो बोलना शुरू कर देते हैं दस्तरखान के ऊपर। अगर रमज़ान के अंदर अफ्तार में अगर जलेबी नहीं है या कोई पकौड़ा नहीं है, वो अगर फ़र्ज़ करें नहीं बनाए तो वो शोर मचा देते हैं कि रोज़े की हालत में और पूरा दिन भूखा रहने के बाद ये तक नहीं हमें दिया गया, जबकि सब बाकी चीज़ें मौजूद होती हैं। आपकी अफ्तारी में क्या होता है? इस महदूद आमदनी में आपकी अफ्तार कैसी होती है? मैं रोज़ा रखता हूँ, मेरी बेगम रखती है रोज़े, लेकिन मैं रोज़ा यहीं खोलता हूँ, हमारे सेठ के घर से अफ्तारी आती है। बेगम के लिए कुछ हो जाता है तो कर देते हैं, नहीं तो बेचारी घर में कर लेती है बस जैसे तैसे। वो कि वो है कि बाहर से कोई चीज़ ले जाके पोल करके उसको नहीं खिला सकते हैं। अच्छा कि यार रमज़ान में कोई रोज़ा रखा हुआ है तो कोई अच्छी चीज़ पोल करेंगे, ऐसा कुछ भी। आखिरी दफ़ा अपनी बेगम को और अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए या कुछ उनके लिए लेके गए हों, कुछ फ्रूट वगैरह, कब लेके गए थे, कुछ याद है? पहले रमज़ान को ले गया था, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा सा फ्रूट लिया था, ले गया था, क्योंकि पहला रोज़ा था। मैंने बोला नहीं यार, तो अब वो मेरे से बोल रही है। कभी ऐसा होता है कि रमज़ान में होती है कहीं बाहर ले जाकर खाना खिलाओ, और मैंने घर में खाना पूरा नहीं तो बाहर कैसे जाएंगे। लेकिन क्या है, वही बस इंसान के दिल की ख्वाहिशें भी हैं, लेकिन पूरी नहीं हो सकती ना, एक इंसान कैसे करेगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस वक्त क्या आपके लिए ऐसा किया जाए मुस्तकिल बुनियादों पर, क्या आपकी मुश्किल आसान बिल्कुल ही अगर ख़त्म ना हो सके तो कम से कम थोड़ी आसान हो? मैं चाहता हूँ काम करना चाहता हूँ अपना मैं, लेकिन इतने पैसे मेरे पास है नहीं। सही ना, मैं ये काम जानता हूँ, एक चप्पल बनाने का काम जानता हूँ मैं। मुझे कोई भी काम मिल जाए, मुझे ठेले लगाने के लिए भी कुछ मिल जाए। जैसे कि कुछ फैक्ट्रीज़ होती हैं कि जो कि लोकल सतह के ऊपर चप्पलें बनाने का काम करती हैं या जूते बनाने का काम करती हैं, वहाँ पे आप सही काम कर लेंगे? हाँ कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन तनख्वाह अच्छी होगी तो। अगर यही तनख्वाह वहाँ मिलेगी फिर फ़ायदा क्या काम करने का। बहुत जगह मालूम किया इस चीज़ में भी, लेकिन वही तनख्वाह ये कर रहे हैं। जब उनका काम सीज़न चलता है तो रखते हैं। अब जहाँ ईद आने वाली है तो चप्पल वाले रखेंगे, ईद के बाद हटा देंगे, तो वो बोलेंगे काम बंद हो गया हमारा, ईद चलेगी बस ख़त्म सीज़न। यानी कि जहाँ भी आप चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि बस पक्की आपकी कोई नौकरी। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कोई पक्की नौकरी हो। आप मुझे पता है, बड़ी हैरानगी इस बात पे हो रही है कि मैं पिछले से पिछले साल जब आई थी तो लोगों का ज़्यादातर ये होता था, भाई आप प्लीज़ राशन का बंदोबस्त करवा दें, राशन का इतने पैसे चाहिए, अगर ये हो जाए तो मेरा ये गुजारा हो जाएगा। अब लोग पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमें अगर कोई जॉब कर रहा है वो ये कह रहा है कि मुझे एक और जॉब करनी है, मेरी जॉब को बंदोबस्त करवा दें, अल्लाह आपका भला करे। और ज़्यादातर लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें रोज़गार फराहम कर दें, बाकी हम खुद संभाल लेंगे। तो ये एक बड़ी एक चेंज आया है मेरे सिर्फ 2 साल के अंदर, मैंने ये देखा। ये आप बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन हर इंसान चाहता है कि अपना छोटा सा कारोबार हो, उसमें अल्लाह पाक उसको देगा अगर वो मेहनत करेगा तो। अगर मेहनत नहीं करेगा वो, और अगर वो लेके बैठ जाएगा तो फिर इसमें कुछ भी नहीं होगा उसका। बच्चा मेरा एक बेटा 10 साल का है, एक 7 साल का है, एक 6 साल की बेटी है मेरी। 2 लोग का मेरा सवाल पूछना भी कि वो स्कूल जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि 10,000 रुपये में या तो आप खाना खाएंगे या बच्चों को स्कूल भेजेंगे। सही बोल रहे हैं आप, स्कूल नहीं जाते, वो सिर्फ मदरसा पढ़ते हैं, वो भी फ्री का है बस। कितनी तकरीबन आपकी नौकरी, अगर किसी जगह पे कोई फैक्ट्री में अगर आपकी लेबर के तौर पे आप काम करें, कितनी तकरीबन आपकी तनख्वाह हो तो आपका गुजारा सही हो सकता है? 40,000 तनख्वाह तो होनी चाहिए आम वर्कर की, जो अभी चल रही है, जो हिसाब महंगाई है। 40,000 हो तो उसमें मेरे घर का गुजारा हो जाएगा। कि मुझे जो है वो किसी फैक्ट्री के अंदर एज अ लेबर मुझे जॉब चाहिए जहाँ पर मेरी तनख्वाह कम से कम जो है वो 30 से 40,000 रुपये हो तो मेरा गुजारा बहुत सही तरीके से, फिर मतलब गुजारा बहुत ज़्यादा सही तरीके से तो इस महंगाई के दौर में नहीं, लेकिन 3 बच्चों के साथ कम से कम इतना है कि वो खाना कम से कम इनके लिए खाने और बिजली के बिलों की कोई फिक्र नहीं रहेगी। यानी कि खाने का सिलसिला कम से कम इनका चलता रहेगा 3 बच्चों के साथ। 40,000 रुपये
अगर कोई भी शख्स इस तरह यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ऐसे देख रहा है और उनको लगता है कि इनको आप अपनी फैक्ट्री में या इनके लिए कोई जगह बन सकती है एज अ लेबर, अगर आप इनको रखना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इनका रब्ता जैसे ही आपकी कॉल आएगी हम आपका रब्ता आमिर भाई से करवा देंगे और आप फिर सही तरीके से इनको मज़ीद भी अगर आपके कोई ऐसे सवालात होंगे तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मेरा काम ये था कि मैं रेक्टिफाई करके आपके सामने उन सफ़ेद पोश लोगों को लेकर आऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मेरा इदारा नहीं चाहता कि आप लोगों का हक हलाल का पैसा जो आप अल्लाह ताला के लिए कार खैर के तौर पे देना चाह रहे हैं या किसी की मदद करना चाह रहे हैं अल्लाह की खुशनुदे के लिए, वो किसी ऐसे शख्स की आप मदद कर दें जो कि डिज़र्व ही ना करता हो। जो डिज़र्व करने वाले लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, हम आपके सामने उनको लेकर आ रहे हैं। और हम कतई तौर पे आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप इनको जो है वो पैसों की मदद कर दें या वो हम कह रहे हैं कि सिर्फ वो आपसे क्या कह रहे हैं, हमारे रोज़गार का बंदोबस्त कर दें। कोई शख्स अगर आपसे ये कह रहा है ना कि मेरे रोज़गार का बंदोबस्त कर दो, तो समझ लें कि उससे ज़्यादा जेन्युइन केस आपके सामने और कोई नहीं आ सकता। वो मतलब 100% उसकी आपकी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि वो वाकई में आपकी मदद का मुस्तहिक है। और अगर आप उसकी मदद कर देते हैं तो ये याद रखिएगा कि वो, मैं पहले भी प्रोग्राम से मैं ये कह चुकी हूँ, मैं अभी भी आपको ये कह रही हूँ कि फिर तो उसका अजर आपको अल्लाह ही देगा। वो चाहे ज़ुबान से आपको दुआ दे या ना दे, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ पे आपका खाता खुल जाएगा। फिल वक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।